ट्रेविस हेड टर्न्स T20 क्रिकेट ऑन इट्स हेड। समद अपना रोल बेहतरीन निभा रहे हैं। 2 मैनचेस्टर की टीमें FA कप के फाइनल में। RCB 8 मैच 2 पॉइंट, 1 रन की हार, लेकिन हार का सिलसिला जारी। आगाज करते हैं IPL से, आज के खेल के मैदान से का। और 6 ओवर में 125 रन अभिषेक और ट्रेविस हेड। 14 बॉल में 50 रन बनाने जा रहे थे अभिषेक, और उसके बाद हमने देखा सॉल्ट भी 48 रन बनाते हैं 14 बॉलों में। अगर आउट नहीं होते शायद 15 में 50 हो जाते। सनराइजर्स और KKR रीडिफाइन कर रहे हैं इस साल की IPL को। पहली बॉल से अटैक, नॉन स्टॉप और रिलेंटलेस अटैक। कोर्स स्टेडियम छोटे हैं, 55 मीटर की बाउंड्री है, खासकर चिन्नास्वामी में और दिल्ली के कोटला में। तो 220 का स्कोर सेफ नजर नहीं आता है, और लगातार बड़े स्कोर हो रहे हैं, और बड़े स्कोर चेज होने की कोशिश भी की जा रही है। और 1 रन पीछे RCB रह गया। दिनेश कार्तिक जो अपना एक स्ट्रांग केस बना रहे हैं आलवी कप के लिए एज विकेट कीपर बैट्समैन, और अच्छा खेल रहे हैं, उसी मैच में कहीं मात खा गए एन मौके पे, ठीक इनिंग शुरू करने के बाद। RR जो है राजस्थान रॉयल्स, सुपरस्टार्स को ज्यादा भाव नहीं देते, लेकिन टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम चेंज करते हैं। अगर आप बटलर की इनिंग्स देख लीजिए, 6 ओवर में 96 रन चेज करने आखिरी KKR के साथ, उस टीम के साथ जो इनकी टक्कर की है इस टूर्नामेंट में अभी तक। और बटलर अलोन विद सम सपोर्ट फ्रॉम अदर्स 6 ओवर में 96 रन बनाते हैं आखिरी और मैच। इस बारे में हरभजन सिंह ने एक बात कही है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा जब एक मेल है, उसमें कई एक क्वेश्चन आंसर है, बोलूंगा। याद रखें हरभजन सिंह ने क्या कहा है। जहां बॉलर्स की धुनाई हो रही है, वहां नारायण बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। रसल अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, विकेट भी ले लेते हैं। ओल्ड गार्ड्स चमक रहे हैं, और समझ 10 बॉलों में 38 रन बनाते हैं। उसके अगले मैच में भी रन बना लेते हैं। मिनिमम रोल मिलता है उनको, लेकिन वो रीडिफाइन कर रहे हैं इस रोल को, और कंप्लीटली नजरों में आ रहे हैं कि ये आखिरी 4-5 ओवर का, इवन 3 ओवर का खिलाड़ी है जो गेम बदल सकता है। अब सनराइजर्स की बात क्या है, सडन तब्दीली क्या है। पिछले साल कुछ नहीं कर पाए, एक नए कैप्टन का आना। हम कहेंगे पैट कमिंस के पास कुछ किस्मत है नहीं, कुछ करिश्मा है नहीं, उनके पास एक तरीका है टीम को हैंडल करने का, जिससे टीम समझती है कि हम बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं और हम जीत सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है उनके आने के बाद। टेस्ट तो अच्छा खेल रहे हैं, 50-50 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, और आने वाले T20 के टॉप कंटेंडर बन गए। कमिंस ने बहुत कुछ तब्दील किया इस टीम में, और डिलीवर कर रहे हैं प्लेयर कमिंस की कमांड पे, और कमिंस की रिस्पेक्ट भी है, और साथ में कमिंस खुद भी अपने आप को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां मुंबई का हाल भी सही नहीं है, पंजाब और दिल्ली से कभी उम्मीद थी नहीं है, उम्मीद नहीं है आज भी उनसे। RCB बड़े प्लेयर लेता है, टीम नहीं बनाता है। इंडियन टीम में बैटिंग के लिए इस वक्त इतने लोग हैं ऑप्शंस अवेलेबल, तो कहां फिट करेंगे किसको जिससे टीम बने। ये एक मामला बड़ा मुश्किल है सिलेक्टर्स और रोहित शर्मा के लिए और द्रविड़ के लिए। आपके कुछ मेल लेंगे, और उसके बाद थोड़ी फुटबॉल की बात है, लेट्स प्ले फुटबॉल भी है। ये वाजिद गुलजार है, कहते हैं बाबर आजम पाकिस्तान के फाइनेस्ट क्रिकेटर्स में से एक हैं जो आज तक उन्हें प्रोड्यूस किया है, और उनसे बेहतर भी हो सकते हैं कई खिलाड़ियों के उन्हें नाम लिए हैं, लेकिन मैं कुछ उनके बारे में ये कहना चाहूंगा। जैसे वो आमिर से गले मिले जब उन्होंने अपना पहला विकेट लिया, खुशी का इजहार किया और उसे सराहा, ये एक रिमार्केबल स्पोर्ट्समैन की निशानी है जो बाबर आजम है। प्लेयर बहुत बड़े पैदा किए होंगे पाकिस्तान ने और करता रहेगा, लेकिन इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन और बड़े दिल वाला खिलाड़ी पैदा करना बहुत बड़ी बात है। तो ये आगे कहते हैं, हैट्स ऑफ टू बाबर फॉर शोइंग सच ए बिग हार्ट टुवर्ड्स सच प्लेयर्स हु लेफ्ट नो अपॉर्चुनिटी टू मॉक हिम एट एवरी स्टेज दे वर ऑफर्ड। यू आर वेरी मच राइट। उनके अगर विकेट नहीं भी लिया होता, आमिर ने कहते हैं उन्हीं की वजह से नहीं लिया। तो आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, और दूसरे मैच में कुछ हैरानी हुई मुझे।
ये प्लेयर वापस आया बड़ी देर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक बॉलिंग की है, नेक्स्ट मैच में क्या रेस्ट देना है? व्हाट काइंड ऑफ अ रोटेशन इज दिस? पहले पूरी रिदम में तो हमें आ जाए, फिर रेस्ट देते। पहले मैच में बॉलिंग ने डोमिनेट किया पाकिस्तान की, तो न्यूजीलैंड नहीं खेल सका, बस 3 रन टू विन, क्या होगा? तो बन गए आसानी से, सब बॉलर्स ने विकेट शेयर किए। दूसरे में पाकिस्तान ने स्कोर किया, और जहां 178 हुआ वहां 205 तक स्कोर जा सकता था, 210 तक। अगर पहले 6 ओवर में 54 रन बने हैं 9 की एवरेज से, रन रेट से, आखिरी में तो जो 5 ओवर हैं उनमें कम से कम 70 रन बनने चाहिए थे, 60। आखिरी 9 बॉलों में 12 रन बने पाकिस्तान के। तो टेम्पो लिफ्ट नहीं हुआ। जब मौका आया साइम अयूब और बाबर आजम को टेम्पो लिफ्ट करने का, दोनों आउट हो गए, रिजवान जख्मी हो गए। फिर जो टोटल हुआ फाइनली वो शादाब की वजह से हुआ। 20 बॉलों में 41 रन बनाए शादाब ने, और रिजवान ने 3000 रन बना लिए अपनी 79वीं इनिंग में, और उन्हें बाबर आजम और विराट कोहली का जॉइंट रिकॉर्ड तोड़ दिया। और neither a superstar nor a much talked about batsman इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 में खासकर। कोहली की बात होती है T20 में, आप बात करते हैं बाबर आजम की, बटलर की, इनकी उनकी, लेकिन फास्टेस्ट तो ये हो गए। जैसे हर वक्त बिग हिटर्स की बात हुई वनडे क्रिकेट में, 1000, 2000, 5000, 3000 सारे रिकॉर्ड जो थे वो हाशिम मामला के पास थे। अब बाबर आजम तोड़ रहे हैं धीरे धीरे वो। नॉट अ बिग हिटर बट अ फास्ट स्कोरर। आगे इश्तियाक बांडे ये कहते हैं, यू बोथ ब्रदर्स आर ऑलवेज गुड विद एनालिसिस ऑन क्रिकेट। अल्लाह ब्लेस यू टू, थैंक यू वेरी मच। ऑनेस्ट एनालिसिस जावेद भट्ट कह रहे हैं, सर योर व्यूज अबाउट उस्मान खान, ये सुनैन मैच है, अभी जल्दी है टू से समथिंग अबाउट हिम, अभी एक इनिंग खेली है, देखते हैं। परवाज परे बांगिल से, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिस्ट्रॉयड पाक क्रिकेट एक्सेप्ट रमीज विदाउट एनी नॉलेज, दे कमिंग चेयरमैन बनाते हैं वो तो सही है, वहां तो पता ही है किस तरह बनते हैं, अब क्या दोहराएं रोज रोज। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से, आई थिंक CSK एंड मुंबई इंडियंस आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स टू विन 2024 IPL because both teams don't make daily changes in their playing 11. उनके लिए यही मसला हो गया है, they should make changes। कौन वे बाहर बैठे हैं, अब जख्मी हो गए। मोइन अली परसों मैदान में उतरे, देखिए क्या किया उनने, देखते देखते बॉल देता नहीं है कैप्टन उनको। मुंबई में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो जब घड़ी घड़ी डिलीवर नहीं कर रहे हैं पुराने, तो उनको नए खिलाने पड़ेंगे। डार रऊफ है पूर्वारा चाडोरा से, कहते संडे को आना चाहिए, आप 2 वीक के गैप के बाद आए। बीच में एक और प्रोग्राम लेके आ गया था, और थोड़ा सा कुछ मटेरियल भी हो, मेल भी हो, तो इंसान आ जाए आपके सामने। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो रीच बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा कुछ आपसे भी मिलेगा, तो मैं जल्दी आऊँगा। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। ये कहते हैं IPL जो है ICC फिक्चर के मैचेस को डोमिनेट करता है। अब ये सारी ही करती हैं, अफ्रीकन लीग ने नहीं किया, उनने भी किया, साउथ अफ्रीकन लीग ने। अब ये होता है कि अनसोल्ड प्लेयर जो IPL में होता है वो मुल्क के लिए खेलता है, जैसे न्यूजीलैंड ने भेजी। आपने सही जो पॉइंट आउट किया है, पॉइंट बिल्कुल सही है आपका। और लोगों ने कहा कि उस टीम को तो खेलना नहीं आएगा, वो किसी काम के प्लेयर नहीं, वो चैपमैन ने दिखा दिया पिछले मैच में 42 बॉल में 87 रन बना के, और पाकिस्तान सेकंड T20 हार गया। जहां व्हाइट वॉश की लोग बात कर रहे थे या ब्राउन वॉश की। नसीम शाह अभी थोड़े जम नहीं रहे हैं, थोड़ी इंजरी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। इंटरनेशनल क्रिकेट PSL या IPL से डिफरेंट होता है, जम जाएंगे धीरे धीरे, अभी नहीं जम रहे। तो नीड्स अ लॉन्गर रन टू गेट बैक। आमिर ऑल्सो नीड्स अ लॉन्गर रन। अबरार थोड़े सेटल हो रहे हैं एज बॉलर, ही शुड हैव बीन इन देयर टीम ऑलरेडी पहले भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इन्हें सही टीम बनाई है, इट्स टू अर्ली टू से दैट। अपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं है, हारे या जीते आप, और टीम में अभी भी बैटिंग में कुछ मामला हैं यकीनन। दारू वही बात करते हैं जो शुरू में मैंने कही, कहते हैं बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट हैं, 55-65 मीटर की बाउंड्रीज है, 200 रन मिल रहे हैं मजे में, 250 विद फन। अब एक और बात सोचिए आप, शायद ध्यान ना गया हमारा, सुनते रहते हैं हम। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं हर टीम में, 11 नहीं खेल रहे हैं, इसलिए रन बन रहे हैं। वो जो एक कुछ रखा है ना इंडिया, वो इंटरवेंशन जो एक प्लेयर करता है, तो उससे 12 हो जाते हैं, इसलिए किसी को बाहर बिठा देते हैं, एक बैट्समैन एडिशनल। इससे मुझे याद आया, सूर्य कुमार यादव हर मैच में बाहर चले जाते हैं। अच्छी बैटिंग शुरू करी है उन्होंने की है,
क्या वो फुली फिट नहीं है अभी, इसलिए बाहर रखते हैं। उनको पूरे मैच खिलाने पड़ेंगे आलमी कप से पहले, उनकी फिटनेस टेस्ट करनी होगी। यही हार्दिक पांड्या का हाल है, उनकी फिटनेस का भी थोड़ा मामला दिखता है। पंत आ रहे हैं फिटनेस की तरफ, लेकिन पंत को जबरदस्त चैलेंज है बाकी विकेट कीपर से आलमी कप की टीम में दाखिल होने का, उनके लिए हालात सही नहीं है। और यहाँ इस बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहूंगा, खलील अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वापस आ गए बॉलिंग कर रहे हैं। बुमराह तो कर ही रहे थे बॉलिंग अच्छी, पिछले मैच में सिराज ने ठीक बॉलिंग की है। और यादव फास्ट बॉलर हैं, बहुत ज्यादा तेज, पिछले मैच में धो दिया उनको वैसे। तो होता रहता है, T20 है, कोई मसला नहीं है ऐसा। लेकिन सिद्धू ने एक बॉलर की बात की है, वो मैंने भी देखा बॉलिंग करते हैं, वो है मोहसिन। होस्टाइल, फास्ट, राइजिंग डिलीवरीज, मूवमेंट और हाइट भी अच्छी तगड़े। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की तरह बॉलिंग करते हैं, यानी इनका हौसला वैसा है जैसे एक जमाने में उनके फास्ट बॉलर हुआ करते थे जिनको सिद्धू ने खेला है। और खलील की बात यह है, बॉल बहुत स्विंग कराते हैं, कभी कंट्रोल नहीं हो पाती है उनसे। नटराजन अनसंग बॉलर है, पिछले मैच में भी 3-4 विकेट ले गए, एक टेस्ट भी इंडिया के लिए खेल गए, उसमें भी अच्छी बॉलिंग की, जो अपना काम कर लेते हैं, तारीफ हो या ना हो टीम को फायदा पहुंचा देते हैं। ये यूजर कुछ है, शायद ये मोहम्मद इलियास है, ये लिखते हैं इंटीग्रिटी डजंट मैटर दैट मच एज स्किल डज, अदरवाइज डेनिस लिली, एंड्रू साइमंड्स, हरभजन, रोहित शर्मा एक्स्ट्रा वुड हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आप अंग्रेजी की डिक्शनरी में इंटीग्रिटी का मतलब देखिए पहले। इंटीग्रिटी मैटर्स इन लाइफ, इन ऑल मैटर्स। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आप कितने ईमानदार हैं, जब सबको दिखाने के लिए ईमानदारी है, दैट्स समथिंग एल्स। ये इनने आमिर के मामले में कहा है। फिर इस हिसाब से उनको बैन ही नहीं होना चाहिए था, वो और सलमान बट जेल ही नहीं जाने चाहिए थे, हंसी खुरानी बैन ही नहीं होने चाहिए थे। इट डजंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। करने जो फ्रॉड करने हैं आपने, और जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लिखे हैं वो एग्रेसिव होते हैं, कभी ऑफेंसिव भी होते हैं फील्ड में। रोहित शर्मा तो नहीं मैंने देखा खास ऐसे, आंद्रे नेल जैसे, मैग्रा जैसे निहाती बदतमीज, हम भी मानते हैं, पॉन्टिंग काफी ज्यादा। लेकिन जहां टीम का मामला है, उन्हें टीम को बेचा नहीं, फ्रॉड नहीं किए। ये दो अलग चीजें हैं। वो स्लेजिंग में आता है तकरीबन जो वो करते हैं, और स्लेजिंग एक्सेप्टेबल है। कुछ कवानीन भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं जिसमें ICC कमजोरी साबित होता है, एक्सेप्टेबल है। मैं कहता हूं जब आप लोग जज्बात में आके बात करते हैं, आप नहीं सभी, क्रिकेट की, तो पहले थोड़ा पीछे देख लें, गेम में क्या हुआ है, किसने क्या किया है, उसके बाद अपनी जजमेंट पास करें। ये आगे कहते हैं श्री संत को हरभजन ने थप्पड़ मारा, और ये बड़ा अब्यूसिव है, मैंने माइक पे सुना है रोहित शर्मा को। डेनिस लिली ने स्टंप्स को किक मारी, डेनिस लिली ने स्टंप्स को नहीं, उनने मियांदाद को किक मारी जिसपे झगड़ा हुआ। माइकल होल्डिंग ने स्टंप्स को किक मारी, हरभजन ने थप्पड़ मारा उनको। इनडिसिप्लिन का मामला है, इंटीग्रिटी का मामला फिर नहीं। आपने इमरान खान को नहीं सुना है कैप्टनशिप करते, अंग्रेजी और पंजाबी की जो मोटी मोटी मारते थे ना, तो क्या उनकी इंटीग्रिटी कमजोर थी? नहीं। तो इसलिए डोंट मिक्स थिंग्स अप टू प्रूव अ पॉइंट विच यू आर अनएबल टू प्रूव। लेकिन मैं आपकी ये भी दाद देता हूं कि आप सवाल पूछते हैं, एक आइडिया रखते हैं और वो मेरे सामने रखते हैं, ये भी बड़ी कमाल की बात है आपकी, इसकी मैं दाद देता हूं। आगे इनका एक और मामला है, आप कोहली के पीछे पड़े हैं, ये कहते हैं कि, फिर आगे कहते हैं बाबर के पास वो शॉट नहीं है, कुछ नहीं है वगैरह है। तो कुछ ऐसा है, जहां मैंने बात की है, मैंने वहां कोहली की बात की थी इस कंटेस्ट में कि रोहित शर्मा रन बनाते हैं, मैच विनर होते हैं, तो जिक्र कम होता है। कोहली 50 भी बनाए तो बहुत तारीफें होती हैं। बाबर आजम की तो बात ही नहीं की थी। अब आपके माइंड पे प्ले करता है ना बाबर आजम की, उनके बारे में गलत बोलना है, बुरा बोलना है, उसको अच्छा नहीं मानना है, तो वो आपकी इच्छा आया है। आगे आपने बहुत बातें की हैं, मैं वक्त जाया नहीं ना अपना लोगों का करूंगा उसके साथ। यहाँ मैं हरभजन की बात कहूंगा, हरभजन सिंह ने जो कहा था, आपको जवाब मिल जाएगा सब चीजों का, क्योंकि आगे आपने बहुत कुछ वो कहा है जिसमें बहुत कम सेंस बनती है। उससे लगता है कि आप चाहते बहुत कुछ है कहना, और अच्छी बात है आप कहते हैं, लेकिन अभी आप जानते कम ही है गेम के बारे में, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, नशेब व फराज गेम के। हरभजन ने कहा जब बटलर ने इनिंग खेली
जब 6 आखिरी ओवर में 96 रन चेज हुए और मैच जीत गए, क्या आप बात नहीं कर रहे हैं, कोई जिक्र नहीं कर रहा है इस इनिंग का। दूसरे दिन कोहली ने अगर 30 रन बनाए होते, अब 3 महीने बोलते हैं। ये हरभजन सिंह ने कहा है, यही बात मैंने कही थी, और ये समझ नहीं आएगी। आप कोहली को अपने फ्रंट पे रखना है। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ आर इन्वेस्टेड इन बाय द कॉर्पोरेट्स एंड दे आर पेइंग फॉर देयर क्रिकेट एंड सपोर्टिंग आईपीएल एंड इंडियन क्रिकेट। आप उनके प्रेशर को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अंदर की बातें नहीं जानते, अंदर क्या होता है गेम में। पिछली बार किसी ने उमेश यादव की बात की थी, बुरा तो खेला नहीं, जब आए टीम में बाहर क्यों हो जाते हैं। नोबडी पुशेस फॉर हिम। जेएनके के प्लेयर इतना अच्छा खेल के नेट बॉलर ही क्यों है आईपीएल में। आप देखिए 8 टप्पों वाले बॉलर भी हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। फास्ट बॉलर हमारे पास कम से कम 8 फास्ट बॉलर उनसे अच्छे होंगे, 3-4 स्पिनर होंगे जो खेल रहे हैं इस वक्त आईपीएल में। नोबडी पुशेस फॉर अवर प्लेयर्स। दे डोंट हैव अ सपोर्ट, अ मैकेनिज्म टू प्रोजेक्ट देम एंड पुश देम। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। ये 2100, 4200, 36 इंच या 32 इंच की टीवी तक गेंद महदूद नहीं है। ये तौसीफ रफीक है आगे, कहते हैं फील्स ग्रेट व्हेन आई लिसन टू माय ऑल फेवरेट पर्सनैलिटी टेक माय नेम। वो आपका तो आ ही गया, आपने मेल किया है। डिस्पाइट बिजी शेड्यूल आई नेवर मिस योर प्रोग्राम, लॉन्ग बैक धड़कन ऑन रेडियो, ऑल टाइम फेवरेट। नाउ दिस स्पोर्ट्स प्रोग्राम सर, वांट टू मीट यू इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके नॉस्टैल्जिया में कहीं मेरे प्रोग्राम है, मैं उसका भी शुक्रिया करता हूँ और मिलने की तमन्ना की है। कोशिश करेंगे, मिलेंगे। अब लेट्स प्ले फुटबॉल विद सईद शाहिद हकीम, इंटरनेशनल फुटबॉलर, मैनेजर, कोच एंड रेफरी। दुनिया भर में सबसे मकबूल खेल है। जी हाँ, सब लोग खेलते हैं जी, पसंद करते हैं जी, कहीं दीवानगी का आलम है। जी हाँ। तो साउथ अमेरिका में ले लीजिए, तो अगर हम कंपेयर करें तो मुख्तलिफ क्या है साउथ अमेरिकन फुटबॉल में, यूरोपियन फुटबॉल में, एशियन फुटबॉल में। फिर हम अपनी बात बाद में करेंगे। पहली चीज तो यह है कि साउथ अमेरिका और यूरोप में फुटबॉल इज ए पैशन। जैसे आपने कहा दीवानगी का आलम है, तो एक पैशन है ये। और वहां पे तकरीबन हर शख्स, बच्चा किसी न किसी उम्र में खेला जरूर होता है। चुनाचे आप देखिए इंग्लैंड के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जितने हैं, बहुत ज्यादा उसने फुटबॉल खेले हुए। डेनिस कॉम्पटन की मिसाल सामने है, जो इंग्लैंड क्रिकेट भी खेला, फुटबॉल भी खेला, इंग्लैंड को क्रिकेट भी खेला। एन बॉथम बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है, आप जानते हैं। तो इस तरह तकरीबन हर प्लेयर, ये बोरिस बेकर बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि जिसको समझिए कि हर एक को थोड़ा बहुत खेलना चाहिए। हम अपने पास गौस मोहम्मद साहब होते थे, पद्मश्री टेनिस प्लेयर, पहले इंडियन टेनिस प्लेयर है जो विंबलडन क्वार्टर फाइनल सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले पहुंचे थे। अगर वो वर्ल्ड वॉर नहीं होती तो उनको चांसेस थे चैंपियन बनने के। तो वो पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सेंटरफोर्ड फुटबॉल खेलते थे। तो हम, मेरे उस्ताद थे चीफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हम बैठते थे, हम उनसे पूछते थे साहब क्या है, तो कहते फुटबॉल खेलने से मेरा फुटवर्क बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, टेनिस में मुझे बहुत काम आया। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी टेबल टेनिस खेलते हैं अपनी आई की इंप्रूवमेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह फुटबॉल जो है, अब साउथ अमेरिकन और यूरोपियन फुटबॉल में फर्क है कि साउथ अमेरिकन फुटबॉल डिपेंड ज्यादा करता है स्किल पे। वो अपने स्किल पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। वो है ना, वो कहते हैं हुनर है। वो कहते हैं 15 साल तक वहां पे साउथ ब्राजील में आप फिजिकल कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ नहीं कराते, उनको बॉल प्लेयर बना देते थे। चुनाचे जब मेरे वालिद ने देखा कि मैं फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा, वो इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे, इंजीनियर, फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने एक चीज कही थी, बिकम अ बॉल प्लेयर एंड यू प्ले फॉर इंडिया। है ना, स्किल आप इतनी अच्छी कर लो, खुद हो जाएगी, बाकी चीजें आ जाएंगी। तो यूरोपियन फुटबॉल स्किल के साथ साथ स्ट्रेंथ पे ज्यादा डिपेंड करता है। आप देखेंगे ब्राजीलियन, आप जर्मन फुटबॉल, ब्रिटिश फुटबॉल, ये लोग लॉन्ग पासेस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। ब्राजीलियन शॉर्ट पासेस ज्यादा स्किल पे, अपने बॉल अपने पास रखो। पोजीशन फुटबॉल भी बोल सकते हैं आप उसको। बिल्कुल, यानी अपने पास बॉल रखे नीटली खेलते हैं। ये है, तो ये फुटबॉल है। एशियन फुटबॉल, पहली चीज तो ये है कि हमारे पास एक पैशन जो बनना चाहिए था, एक जमाने में था पैशन। आप बता सकते हैं अंग्रेजों के दौर से लेके अप टू मिड 60s जुनून था फुटबॉल का। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जुनून खत्म होता चले गया।
आप ये समझेंगे कि किसी भी गेम के लिए, फुटबॉल की बात नहीं है, नर्सरी या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है या अर्चिन्स ऑन द रोड है, बिल्कुल जो लड़के बाहर आवारा फिरते रहते हैं, इनमें से स्पोर्ट्समैन बनता है, या स्कूलों से। स्कूलों में भी आप ये बड़े बड़े पब्लिक स्कूल से नहीं बनते स्पोर्ट्समैन, वो तो बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में रहते हैं। आमतौर पे जो उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, हिंदी मीडियम, छोटे छोटे स्कूल जो होते हैं, यहाँ से स्पोर्ट्समैन। मुश्किल ये हुई कि स्कूल्स पे स्पोर्ट्स खत्म हो गया, और दूसरी चीज बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं मिले। पहले ओपन स्पेसेस बहुत होते थे, अब शहरों में हर चीज बन जाती है, जहाँ ग्राउंड है उसको भी तोड़ के वहां भी कोई कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो अब आप बताइए कि पैशन बनेगा कैसे? सही बात है। अब एक और बात है कि अगर इंडियन फुटबॉल ले लें हम, तो हमें लगता है स्किल की भी कहीं कमी है, और कहीं जैसे आपने कई बार कहा है कि मेंटल मेकअप नहीं है प्लेयर का। मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी गेम, आप खुद क्रिकेट प्लेयर रह चुके, बड़े रानी ट्रॉफी खेलें, अब आप मुझे एक बात बताइए कि गेम इंसान का सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। बिल्कुल बन जाना चाहिए। जिन कंट्रीज में स्पोर्ट्स ऊपर है, वहां कल्चर है स्पोर्ट्स। हमारे पास कल्चर नहीं बना, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे यूं बताइए बनिया मेंटालिटी ज्यादा है। वी आर मोर मनी माइंडेड। हमें मिलेगा क्या? अमेरिकन वगैरह भी पैसा कमाते हैं, लेकिन जब एक साल भर का पैसा सारी दुनिया घुमाते हैं फिर अपने कमाने में, लेकिन हमारे पास जोड़ जोड़ के रखना पड़ता है। कुछ तो सोशल कंडीशन भी है, बहन की शादी है, बेटी की शादी है, ये बदनसीबी है इस मुल्क की। और दूसरी चीज ये कि हम लोग मनी माइंडेड बहुत ज्यादा हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, जमा रखना चाहते हैं, उसका सही मसरफ करना नहीं चाहते। तो ये चीज हमारे खेल में भी अड़चन पैदा करती है। हकीम साहब, अगर हम कश्मीर की जानिब आए, आपने फुटबॉल देखी, यहाँ कोचिंग कर रहे हैं फुटबॉल की आप बड़े अरसे से, तो यहाँ के फुटबॉल में क्या खास बात है और लैकिंग क्या है, कमी किसकी है? सब एक तो ये है, टैलेंट काफी है यहाँ पे, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन टैलेंट को नर्स करने की जरूरत है। और जब तक सिस्टमेटिक अंदाज में नर्सिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा। एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये है। जाते जाते आपका एक फाइनल कमेंट के हमारी फुटबॉल का यहाँ कश्मीर में और हिंदुस्तान की फुटबॉल का मुस्तकबिल कैसा है? सब सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा, किसी चीज का मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। हमारा इंडियन फुटबॉल हो या स्टेट्स का फुटबॉल हो, कश्मीर का ही नहीं, अब हैदराबाद जिसने जो 15 ओलंपियन पैदा किया, आज एक भी प्लेयर उनका क्या नेशनल कैंप में नहीं है, क्योंकि सिस्टम खराब हो गया। वो कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो जब राजा अच्छा हो जाएगा तो प्रजा खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। तक हमारा सिस्टम अच्छा था, मच बेटर। आज के हिसाब से 60s नहीं, बल्कि मैं तो कहूँ आपके मिड 70s तक फुटबॉल का सिस्टम इतना अच्छा था। मिसाल तौर पे अब बेचू दत्ता रहे थे, पंकज गुप्ता थे, जियाउद्दीन थे, नूरुल अमीन थे, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ मैं, मोइनुल हक थे, मेरे वालिद रहीम साहब मोहम्मद थे, विंग कमांडर गंगुली थे। ऐसे लोग थे जो बड़े डेडिकेटेड थे, फुटबॉलर्स, खुद फुटबॉलर भी रह चुके थे। मेरे वालिद ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लास्ट में था, लेट फुटबॉल बी कंट्रोल्ड बाय फुटबॉलर्स। सही है। तो नॉन टेक्निकल, और पंडित नेहरू ने एक चीज कही, जिस आपके टेक्निकल मैन पावर इन ए नेशन काउंट्स मच मोर देन गोल्ड, सिल्वर एंड मनी। तो हमारे पास ये होगा कि नॉन टेक्निकल पीपल आ गए, तो अब आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वकीम साहब, ये अजीब सी बात ये है कि दुनिया भर में 60-70 से निकल के फुटबॉल बेहतर होती गई। वो टीमें, डेनमार्क जैसी टीम या कई और टीमें, टर्की और साउथ कोरिया जैसी, आज बहुत अच्छी टीम है। और हमारा क्या हुआ कि हम रिवर्स में पीछे चले गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे कि जो कोच हैं उनकी बात समझी जाए, और कोच मेंटली अलर्ट हो, पढ़े लिखे हो, और एक वसी तजुर्बा रखते हो। कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग बहुत खराब है, बहुत ज्यादा पिक एंड चूज, बड़ा पिक एंड चूज। ये नहीं है कि क्योंकि आप किसी को लाइक नहीं करते, उससे काबिल आदमी को भी निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो हम चाहेंगे ऐसा ना हो। हम फुटबॉल की कहानी को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे से जो भी फुटबॉल खेलेगा तरीके से खेलेगा, मैदान मिलेंगे उसको, और कोच भी उसका साथ देगा। खुदा हाफिज। तो ये लेट्स प्ले फुटबॉल विद शाहिद हकीम से शाहिद हकीम था। और अभी एक फिल्म आई है मैदान, ऐसे रहीम के बारे में, इंडिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉल कोच। जब इंडिया ओलंपिक्स पे पहुंचता है, वर्ल्ड कप तक पहुंच जाता है, एशियन चैंपियन बनता है, वो इनके वालिद थे, जी हाँ, एस हकीम के। और एस हकीम ने मुझे एक बार कहा कि हम प्री ओलंपिक्स या किसी क्वालिफाइंग में खेल रहे हैं और मैच पे मैच हो रहा है और मैं बाहर बैठा हूँ, मेरा बाप मुझे खिलाने रहा है। चुन्नी गोस्वामी या पीके बनर्जी ने कहा कि इसको भी ले आए टीम में, इस तरह इधर चाहिए। कहा यह अभी उतना फिट नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ टीम के लिए, उसमें बैठे फिट। और कहा मैं वहां से खेले बगैर आ गया, अपने बेटे को उन्हें नहीं खिलाया। लेजेंडरी ऐसे रही, फादर ऑफ एस हकीम। अब फुटबॉल में जो FA कप है, दुनिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। उसके बाद ड्यूरेंट कप था जिसका सत्यानाश हो गया इंडिया में।
तो FA कप के फाइनल में इस मर्तबा मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला होगा। तो वो टीमें खेलेंगी जो एक ही इलाके की हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो इतना जबरदस्त नहीं खेल पाए हैं प्रीमियर लीग में, लेकिन इन मैचेस में अच्छा खेल रहे हैं। और लिवरपूल का सडनली पूल ड्राई हो गया गोल स्कोरिंग। मुश्किल से फुलहम के साथ उन्होंने 3 गोल किए हैं, थोड़े रेस में है अभी EPL की वो, और आर्सेनल भी है रेस में। अब जब सिटी अगला मैच खेलेगा उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर ड्रॉ करते हैं, हारते हैं, तो वो ये 2 आगे निकल जाते हैं। बहुत ज्यादा करीबी रेस है वहाँ। और बायर लेवरकुसन ने पहली मरतबा अपनी तारीख में बुंदेसलीगा जीत ली, और 11 साल लगातार बायर म्यूनिख जीत रहा था, उनको बाहर कर दिया। इससे मुझे एक और चीज भी याद आई। चल पहले पिछले हफ्ते का क्विज, उसके बाद वो बात करूंगा। देखिए, पिछले हफ्ते का क्विज ये था, जगह बताइए, इवेंट बताइए, खिलाड़ी का नाम बताइए, ईयर बताइए, क्या हो रहा है। ये 18 जुलाई 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स है, और पहली बार परफेक्ट 10 का स्कोर जिम्नास्टिक्स में देखने को मिला नादिया कोमानिची का। ये 14-15 साल के दरमियान जिम्नास्ट थी रोमानिया की, और ऐसा कभी नहीं देखा गया था, इसलिए स्कोर बोर्ड रिएक्ट नहीं कर सका। वो 9 तक ही जा सकता था, तो 10 जहां है वहां यूं आपको डैश डैश दिख रहा है, और बहुतों ने ये लिखा है ठीक तरीके से सब कुछ, और बहुतों का आंसर मैं करेक्ट ले रहा हूं जबकि है नहीं, इसलिए कि बुखारेस्ट पहले लिखा है उन्होंने कि जगह बुखारेस्ट है एट, फिर आगे मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स भी लिखा है। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही लिखा जाए, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया है और इन पार्ट्स आपका जवाब सही है, तो मैंने आपका जवाब सही मान लिया। हमारे सही जवाब देने वाले शबीर बट शुपुरा पुलवामा, अजहर अली पुलवामा, डार रऊफ पूर्वारा चाडोरा, आगे हैं सईद आसिफ बुखारी हाजीबुल बारामुल्ला, मुश्ताकलून तुर्कवांगाम शुपियन, अफरोजा हमीद टंगमर्ग बारामुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, और शौकत अली अवानगुंड पुलवामा। 2 और नाम है जिन्हें सही जवाब दिया, इश्तियाक मानी छठी बांडी बांडीपोरा से, और शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से। इसका विनर थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे। और मैंने कहा था मैं एक बात आपसे कहूंगा, जब यहाँ रियल कश्मीर बना क्लब, इससे पहले लोन स्टार था, जो इनसे ज्यादा पॉपुलर हुआ कश्मीर में, क्योंकि हमने पहली मर्तबा देखा कि विंटर में 2015-16 में दिसंबर जनवरी में फुटबॉल मैच खेले जा रहे हैं। बर्फ पड़ रही थी, बारिश पड़ रही थी, फुटबॉल मैच खेले जा रहे थे। उसके बाद चलन हो गया, विंटर में फुटबॉल भी खेली जाती है, अब इवेंट्स बाकी भी होते हैं। तो लोन स्टार की मैचेस की रेडियो कश्मीर ने कमेंट्री की, सबकी, मैं भी कमेंट्री कर रहा था, फयाज थे मेरे साथ, कुछ और लोग थे, और बहुत लोग आते थे। उसके बाद रियल कश्मीर आ गया विद सपोर्ट ऑफ सम इंस्टीट्यूशंस, उनको उन्होंने बहुत फंड किया। तो फिर से एक वो बी डिवीजन था, ये आई लीग का, ए डिवीजन था या सीनियर डिवीजन था, इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो लोगों ने सवाल उठाए। उसमें पुराने क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं कि ये कौन सी रियल कश्मीर है, इसमें 2 प्लेयर कश्मीर के हैं, ये कौन सी टीम है, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। मैंने पहले भी कहा कि हमें गेम का कम पता होता है, जजमेंट ज्यादा पास करते हैं। अभी लिवरपूल का मैच था आर्सेनल के साथ, जो 2-2 ड्रॉ हुआ। लिवरपूल ने जो पहले 11 खिलाड़ी उतारे ना मैदान में, जब मैच शुरू हुआ, वो 11 ममालिक के थे। एक इंग्लैंड का था, उसमें एक स्कॉटलैंड का था, हंगरी के थे, अर्जेंटीना के थे, कोलंबिया के थे, यूरुग्वे के खिलाड़ी थे, उसमें दुनिया भर के ममालिक के। तो मगर टीम जो है लिवरपूल, वो अपने लिवरपूल इलाके की है, एनफील्ड ही उनका मैदान है। फुटबॉल में, क्लब फुटबॉल ऐसे ही खेली जाती है, इस इलाके की टीम होती है, और वो ओन करते हैं उस टीम को, सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, अनकंडीशनल सपोर्ट, कोई भी उस टीम में खेले। बिफोर मेकिंग अ कमेंट टू दैट, इसमें बाहर के खिलाड़ी हैं, बेटर अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द गेम ऑफ फुटबॉल। और उधर चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल लाइनअप हो गई है। रियल मैड्रिड पेनल्टीज पे हरा के मैनचेस्टर सिटी को, डिफेंडिंग चैंपियन को, सेमीफाइनल में पहुंचा। उनको ये बड़े मैच जीतने आते हैं, बड़ी बात तो यह है, आप कुछ नहीं कर पाते, वो जीत जाते हैं बड़े मैच। एंचेलोटी सूट पहन के खड़े रहते हैं और क्या कर लेते हैं टीम के साथ, ये कमाल है उनका। और जर्मनी की 2 टीमें हैं, ब्रूसिया डॉर्टमुंड
और बायर म्यूनिख। इसमें हैरी केन एक है, इस साल 40 से ज्यादा गोल स्कोर कर चुके हैं यूरोपियन फुटबॉल में। उन्होंने कोई मेजर टाइटल नहीं जीता, ईपीएल नहीं जीता, चैंपियंस लीग नहीं जीती, फाइनल में पहुंचे, टॉटनहम के लिए खेलते थे, हार गए। इस साल 11 साल के बाद उनकी टीम जिसमें खेलने गए उसने बुंदेसलीगा नहीं जीती, तो क्या वो चैंपियंस लीग जीतेंगे? जीत सकते हैं। तो ये 4 टीमें हैं, 2 जर्मनी की, 1 फ्रांस की और 1 स्पेन की। और ये बहुत देर के बाद ऐसा है कि सेमीफाइनल में कोई टीम इंग्लैंड की नहीं है। 2 टीमों को इस सिचुएशन में आने की, रहने की आदत बहुत है, रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख। बाकी 2 कभी कभार ही, मुश्किल से। और हमें इंतजार है उमरान मलिक फिर मैदान में कब उतरेंगे। और आपको इंतजार होगा विनर का, पिछले हफ्ते के क्विज के विनर का, डाररूफ पुरवारा से। एप्ट, करेक्ट एंड वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड आंसर। डाररूफ, बहुत मुबारक आपको। KKMS क्विज के एक मरतबा फिर आप विनर हो गए। मिलते रहेंगे इस प्रोग्राम में, इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज।